बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना बंधुओं, तो अब का चलने की मार्ग कभी सुंदर और सुगम नहीं हो सकता है। गुरु और अतिथि का दिल भी कभी मत दुखाना, कि जीवन का सबसे बड़ा सेवा है। पत्थर पूजकर मुक्ति नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं, हंस जिस दिन तू मां का गर्भ से बाहर आया था, उस दिन तेरा चाल बड़ा निराल थी। मानुष बचपन में खुश में थी, उसका भीतर कोई छुआछूत का भावना नहीं, कहीं सांप्रदायिकता की भी भावना नहीं, कोई नीच उच्च का भावना नहीं, कोई गोरा काला का भावना नहीं, एकदम साफ प्लेन है। वो मांस मछली मांस ताड़ी दारू भांग सिगरेट पान कुछ नहीं खाएगा। वो बच्चा मंदिर नहीं जाएगा, भगवान को भी नहीं पुकारेगा। और देखिए, गाय को भगवान नहीं चाहिए, बेशिया को भगवान नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा कुत्ता गिदड़ को भगवान कभी नहीं चाहिए। कारण वो अपना अपना धर्म पर जी रहा है। गाय मंदिर नहीं जाता है, कोई देवता को पूजा नहीं करता है, पर उसकी मुंह में मछली का धौन दे के देखिए, वो नहीं खाएगा। और महिला लोग कितना सारी पूजा करते हैं और मछली बना के खाते हैं। बचपन में रंग नहीं बिगड़ती है, रंग बिगड़ते हैं जवानी में। हमारा पास रंग था सत्य दया धैर्यशील विचार का रंग लेके आ रही है दुनिया में। लेकिन जब जब जवानी आया शरीर में, शरीर का विकास हुआ और वही असली रंग छोड़ते गया और नकली रंग शरीर पर चढ़ते गए। काम क्रोध मोह मद आश्चर्य, ये नकली काम जब मेरा ऊपर चढ़ गया तब विपत्ति हो गया। और यह सब निश्चित रूप से आपको वहां आएगा और पकड़ लेके जाएगा। उस समय आप भगवान का पुकारेंगे, हे भगवान मुझे बचा लो। कहीं सत्संग आप लोग बैठे रहोगे तब भगवान का जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सत्संग को बाहर में कोनो बदमाश व्यक्ति कान पार्टी में बंदूक अड़ा के देगा, तब वो व्यक्ति भगवान को पुकारेगा, हे भगवान मुझे बचा लो। तन को देरी लगेगा। जब आप रात में चलते हैं, डर लग गया भूत प्रेत का, तुरंत भगवान को पुकारेगा, जय हनुमान ज्ञान गुणेरो सागर। जब घरे पहुंच गया तब भूल गया हनुमान चालीसा। सारा भगवान मानुषों को द्वारा उद्घाटन हुआ। केरल में रावण का पूजा होता है, बंगाल में कोनो देवता, एमपी में कोनो देवता, बिहार में कोनो देवता का पूजा हो रहा है। नेपाल में मां की पूजा 2 लाख भैंसिया काट के उसी को पूजा किया जाता है। भारत में दुर्गा मां का सामने कितना बकरे काटे हैं। कोई ना राम ना कृष्ण मिल नहीं सकते। भगवान यही है जो हमारा जन्म दिया है, जो हमारा जन्मदायिनी मां है। पिता और सदगुरु ये भी अपना भगवान है। वेद में कहा, मातृदेवो भवो पितृदेवो भवो आचार्य देवो भवो अतिथि देवो भवो। सब कोई श्रद्धावान बने। श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं है। भौतिक जीवन सुख में और आध्यात्मिक जीवन अविचल शांति में रहेगा। आप मानुष अंधवादी बनकर पानी का पेड़ का अग्नि का पूजा कर रहा है, गंगा जमुना गोदावरी और नर्मदा में जाके स्नान कर रहा है। यही पानी का भगवान मानते हैं। पाप
मन में है क्या तन पर है। तन धोने से मन नहीं धोआ गया। पानी से तन धोकर आते हैं और मछली भात खा लेते हैं। महिला पति और सास ससुर को गालियां देते हैं। मन धोआ गया है क्या इसमें। पानी जड़ है, आप चेतन है। पानी कभी हमारा मालिक नहीं हो सकता है। जड़ में गुण और चेतन में ज्ञान होता है। इस शरीर मेरा जड़ है। ये ना खुद को जान रहा है ना दूसरा को जानते हैं। लेकिन बोलने वाला अपना को नहीं जान रहा है। जड़ और चेतन ये दो चीज है। प्रकृति ये शरीर है और पुरुष बोलने वाला है। दुनिया में ये दो सत्ता ही है, प्रकृति और पुरुष। यही प्रकृति और पुरुष जब मां को गर्भ में होगा, ये जीव पुरुष जाके प्रकृति को धारण करता है और पुरुष होता है। और ये दोनों एक से अपर का अलग होने का नाम ही होता है मृत्यु। ये दोनों कोई मरता नहीं है। दोनों का मिलन में बच्चा और बिछड़ जाए तो मृत्यु। मरने को बाद खेती ऑक्टेज मरुद बम मिट्टी में मिल जाता है। मतलब जहां से आए थे वहां ही उनको समाप्त होगा। खेती ऑक्टेज मरुद बम से जब इकट्ठी होते हैं यही पंच तत्व और मरबे को बाद भी यही पंच तत्व में मिल जाता है। तो इंसान कहाँ मरता है। इंसान कभी मरता नहीं है। इंसान मरता है रोज। दो सत्ता में से कोई मरा नहीं जा सकता है। पानी में ज्ञान नहीं है वो तो जड़ है, जड़। पानी में ध्यान नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है, दया और क्षमा नहीं है। पानी में गुण है, अगर प्यास लगे तो पीजिए, आपको प्यास बुझ जाएगा। पानी से काम लेने की चीजें है, पूजा करने की नहीं। चीज पानी को पूजा, जिस पानी को पूजा किया वही पानी में तुम्हारा पुत्र एक दिन डूब के मर जाएगा, आपको दमांग मर जाएगा, तब तुम्हारा होश उड़ जाएगा एक क्या हुआ है। पानी बिना आप मरने वाले भी नहीं है। ड्राइवर वो गाड़ी का अलग अलग भोजन है। गाड़ी का भोजन होता है डीजल पेट्रोल और ड्राइवर को भोजन होता है दाल चावल और सब साग सब्जी, ये सब खाते हैं। काया गाड़ी है, इसका भोजन भात दाल चाय पानी खाना सभी है। आत्मा जो पुरुष बोल रहा है उसका भोजन है ज्ञान पूजन ध्यान और भजन। ये सब आगे का पूजन करके हवन करते हैं और आगे में घी डालते हैं। क्या तुमको जलाएगा नहीं, एक दिन वही आगे में हाथ डाल के देखना, हाथ जल जाएगा। तो घी डाल के आपको क्या मिला है। आत्मा कभी पानी बिना मर नहीं सकते। पानी पूजने से आपको दुख मिलेगा, सुख कभी मिल ही नहीं सकते हैं।